गो बस्टर टूल के बारे में देखेंगे। ये एक और ओपन सोर्स टूल है एंड इजीली अवेलेबल है गिटहब पे। एंड ये टूल जो है ये जनरली हम जो कोई पर्टिकुलर वेबसाइट में होती है उसमें डायरेक्टरीज वगैरह फाइंड करने के लिए उसमें सब फाइल्स सारे फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे हमने डर्ब टूल यूज़ किया था, अगर आपको पता हो एक दो जो सेक्शन है उसमें हमने किया था कि डर्ब टूल का यूज़ किया था एंड वो बहुत ही फास्ट सारे की सारी इंटरनल फाइल्स हो गई या फिर जो डायरेक्टरीज हो उसने फाइंड किया था। एंड जो गो बस्टर टूल है वो उससे भी कई गुना फास्ट है एंड ये बहुत ही कम टाइम में सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स फाइंड कर सकता है। एंड गो बस्टर सिर्फ फाइल्स फाइंड करने के लिए नहीं बट डीएनएस फाइंड करने के लिए, सब डोमेन्स वगैरह के लिए, वर्चुअल होस्ट के लिए, ओपन अमेजोन एस3 बकेट ये सब के लिए भी यूज़ होता है। बट ये जनरली गो बस्टर जो है वो उसका मेन एम ही यही है एंड हम कह सकते हैं कि उसका जनरली मेन यूसेज ही यही है कि ये सब बहुत ही फास्ट कंपेयर टू कोई भी अदर टूल हो उससे कंपेयर टू ये बहुत ही फास्ट सारे के सारे डायरेक्टरीज वगैरह फाइंड कर सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे गो बस्टर स्पेस dir एंड देन हम यहाँ पे अपनी जो भी वेबसाइट वगैरह होगी उसकी लिंक ऐड कर देंगे, देन वो हमारा टूल रन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इंस्टॉलेशन एज़ यूजुअल जैसे कि हमने देखा था कि आप क्या करो, टर्मिनल में जाओ एंड देन ये जो गो इंस्टॉल गिटहब वाला जो है उसको करके कॉपी पेस्ट करके एंटर करो। एंड देन ये क्या करेगा, जो गो बस्टर टूल है उसको गिटहब से डाउनलोड करेगा एंड देन इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। सो अभी हम थोड़ी देर वेट करते हैं ये डाउनलोड हो एंड इंस्टॉल हो तब तक। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो हमारा टूल है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अभी आप क्या करो, cd/go करो, ठीक है, एंड वाई द डायरेक्ट ओके ओके cd स्पेस गो एंड देन bin एंड देन एंटर। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा गो बस्टर हमारा टूल। अगर आप ./गो बस्टर करते हो एंड देन एंटर करोगे तो आप देख सकते हो सारे के सारे डिफरेंट कमांड्स वगैरह कि dir टू फाइंड द डायरेक्टरी फाइल्स, एनुमरेशन मोड एंड देन dns, fuzz, help, s3 bucket, वर्जन, वर्चुअल होस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन अभी हम क्या करेंगे कि मान लो कि हमें अभी डायरेक्टरी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, ./गो बस्टर देन dir। अगर आप ऐसे ही अगर एंटर करते हो तो ये बोलेगा कि इसको URL भी रिक्वायरमेंट है एंड वर्ड लिस्ट भी अभी सेट नहीं है। तो गो बस्टर dir देन -u देन हम क्या करेंगे http://10.0.2.9 ये हमारा जो IP एड्रेस है हमारे DVWA की लैब का। एंड देन अगर आप यहाँ पे करोगे तो स्टिल ये बोलेगा कि वर्ड लिस्ट सेट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ड लिस्ट सेट करना पड़ेगा। अभी अगर आपको याद होगा हमने पिछले कुछ सेक्शन में कुछ वर्ड लिस्ट देखे थे कि cd/user/ser/dirb एंड अगर आप ये करोगे देन ls करोगे देन आपको यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट करके आएगा। ओके तो हम इसके अंदर जाते हैं एंड देन ls करते हैं एंड यहाँ पे आपको वर्ड लिस्ट की सारी फाइल्स होगी लाइक common.txt, big.txt। सो अभी हम जो नॉर्मल जो common.txt है उसी का अभी यूज़ कर रहे हैं ये वीडियो में। आप big.txt भी कर सकते हो, उसमें कुछ ज़्यादा फजिंग वर्ड्स एंड ऑल होंगे बट अभी हम लोग जो common.txt है उसी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि ईजी रहे एंड जल्दी से ये टूल एग्जीक्यूट हो पाए। एंड अभी अब अगर wc देन common.txt का तो आपको पता चलेगा इसके अंदर 4614 जितनी लाइन्स है एंड आप pwd करके एंटर करोगे तो ये आपका जो वर्ड लिस्ट है उसकी लोकेशन है। देन आपको क्या करो, वापस हमारा जो फर्स्ट वाला टर्मिनल था हम वहाँ पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे अब हम वर्ड लिस्ट भी सेट कर देंगे -w दिस एंड देन /common.txt एंड देन आप एंटर करो। तो ये देखो इसने क्या किया कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी URL वो ये है
अभी जो थ्रेड्स है वो 10 थ्रेड्स ये अभी यूज़ कर रहा है। ये हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, बट जितने आप ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे उतना ये लोड ज़्यादा पड़ेगा आपकी सिस्टम के ऊपर। सो आज जितनी आपकी सिस्टम कैपेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप थ्रेड प्लस माइनस कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट अभी 10 है वो हम रख रहे हैं। दैन ये वर्ड लिस्ट है, यहाँ पे हमने जो वर्ड लिस्ट सिलेक्ट किया उसकी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। देन यूज़र एजेंट, ओके, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा कि अलग अलग जितने भी पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या उसको फाइंड मिले, लाइक .ht पास w है, .ht एक्सेस है, ये सारी डिटेल। बट आप देख सकते हो कि ये जो है वो 403 स्टेटस है। 403 मीन्स कि हमें एक्सेस नहीं है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है, इसलिए हमको वो फाइल एक्सेस नहीं कर सकते। पर ये 200 है, लाइक index.php, ऑब्वियसली ये एक्सेस कर सकते हैं। फिर ये हमने php info.php देखा था कि ये भी 200 स्टेटस दे रहा है, यानी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसने php my admin करके एक जो सब डायरेक्टरी है वो रीडायरेक्ट करे php my admin /p, यानी ये हमारी php की एडमिन पैनल है। अगर आप इसको कॉपी करके अगर ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करते हैं एंड देन इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड देन एंटर, तो आपको दिख जाएगा कि ये हमारे php my admin की पैनल है। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारी डिटेल्स आप मिल गई। पर आप यहाँ पे ये देखो कि इसने कितने कम टाइम में अराउंड 4000 जितने वर्ड लिस्ट थे एंड इतने 5-6 सेकंड 10 सेकंड में कर दिए। तो आप देख सकते हो कि ये GoBuster कितना फास्ट टूल है। अभी हम क्या करेंगे कि इसकी जगह ये जो big.txt है हम उसका यूज़ करेंगे। एंड आप अगर w से big.txt करते हो तो देख सकते हो कि इसके अंदर 20,000 जितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है फजिंग की। जैसे कि अगर आप, मैं अभी पूरी की पूरी फाइल प्रिंट नहीं कर रहा, बट मैं अगर हेड big.txt करता हूँ एंड देन अगर आप एंटर करते हो तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग के जो 10 लाइन्स होगी उसी को ही प्रिंट करेगा। तो क्योंकि हमें अभी पूरी की पूरी प्रिंट नहीं करनी, तो आप देख सकते हो इसके अंदर ये सारे के सारे डिफरेंट फजिंग के लिए है। तो अभी हम क्या करेंगे, वापस ये GoBuster में ही जाएंगे, बट common.txt की जगह big.txt कर देंगे, ठीक है। एंड आप अभी जब आप एंटर करोगे तो वो फाइल रन होगी। वन मोर थिंग, आप -t करके थ्रेड्स भी असाइन कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट 10 है। मान लो अगर मैं यहाँ पे -t करके 20 कर देता हूँ एंड देन एंटर करता हूँ तो अभी थ्रेड्स 20 हो गए। एंड देखो ये अभी रन हो रहा है एंड आप देख सकते हो कि 20,000 में से अब इतनी फास्ट 5,000 8,000 जितने चेक भी कर लिए सारे के सारे। एंड आप देख सकते हो एंड 80% 90% हो गया है। एंड अब देख लो कि 10 सेकंड भी नहीं लगे इसको रन होने में एंड इतने कम टाइम में इसने इतनी सारी हमें इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये टोटल 20,000 जितने अलग अलग जो पॉसिबल हो सकते थे फजिंग के उसमें इसने चेक किया है। ऑब्वियसली इन्फो सेम ही होगी क्योंकि जो बिग में ये इन्फो भी होती है कॉमन वाली और थोड़े पैरामीटर्स भी होते हैं, बट ये जो पर्टिकुलर TVW की लैब है उसमें आप स्लैश करके जो होम डायरेक्टरी है उसमें इतने ही पॉसिबल फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज है। तो इससे ज़्यादा आपको अभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट आप कोई और वेबसाइट वगैरह में ये ट्राई करोगे तो डेफिनेटली ये हेल्पफुल रहता है एंड आपको और भी ज़्यादा रिजल्ट मिल सकते हैं। तो जब आप भी बग बाउंटी हंटिंग करो तो ये GoBuster टूल ज़रूर यूज़ करें क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड आप देख सकते हो कि बहुत ही छोटे टाइम में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में इसने थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबल सब डायरेक्टरीज चेक कर ली। सो ये था कि कैसे हम GoBuster टूल का यूज़ कर सकते हैं उसमें सब डायरेक्टरीज फाइंड करने के लिए। एंड अभी हम देखेंगे कि GoBuster टूल सिर्फ सब डायरेक्टरीज के लिए नहीं है, इसका हम लोग सब डोमेन्स वगैरह के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि GoBuster, देन अगर आप हेल्प एंड DNS करोगे तो अगर मेरे को डोमेन वगैरह फाइंड करना हो तो ये उसके लिए है कि अगर आप ऐसे हेल्प करके अगर एंटर करोगे तो आपको पूरे DNS वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि लाइक अगर मेरे को सब डोमेन्स निकालने हैं तो कौन कौन से पॉसिबल पैरामीटर्स वगैरह मैं देख सकता हूँ उसके रिगार्डिंग। सो अभी हम देखते हैं एंड आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे आउटपुट आ गया है कि मेरे को -d करके डोमेन देना होगा, देन -i कर सकता हूँ IP एड्रेस देखने के लिए, देन -o करके आउटपुट फाइल का नेम मैं ऐड कर सकता हूँ जहाँ पे मेरे को आउटपुट चाहिए वगैरह, -v फॉरवर्ड फोर्स आउटपुट। सो अभी हम क्या करते हैं कि GoBuster टूल, देन यहाँ पे हेल्प की जगह DNS करते हैं, देन -d करेंगे एंड हमें चलो हम google.com के हमें फाइंड करने। एंड आप अगर अभी यहाँ पे एंटर करोगे
ठीक है, तो ये हमने एंटर किया तो इसने यहाँ पे लिख के आ गया कि वर्ड लिस्ट इज़ रिकमेंडेड, क्योंकि इसमें भी हमें इसको वर्ड लिस्ट असाइन करना पड़ेगा, तो उसके बिना ये नहीं चलेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी हम लोग इसको वर्ड लिस्ट असाइन करते हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम कोई ऑनलाइन वर्ड लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, हम अपना खुद का वर्ड लिस्ट भी दे सकते हैं। तो अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वर्ड लिस्ट था वो हम दे रहे थे, पर अगर आपको आपका खुद का वर्ड लिस्ट बनाना तो आप कैसे कर सकते हो। तो आप क्या करना है, आपको सिर्फ एक नॉर्मल फाइल क्रिएट करनी है। तो फॉर एग्जांपल आप क्या करो, हम लोग काम करते हैं, एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं नैनो स्पेस एंड देन हम लोग क्या करेंगे, हमारे वर्ड लिस्ट का नेम देते थे। तो वर्ड लिस्ट फाइल .txt एंड एंटर। तो अभी ये क्या हुआ है, इसके अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे वो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये सब डोमेन्स वगैरह फाइंड करने का ट्राई करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने www डाला, एंटर, मैं जीमेल डालता हूँ, एंटर, देन मैं ड्राइव डालता हूँ, एंटर, देन मैं एडमिन करके ऐड करता हूँ। एंड अभी लाइक फॉर एग्जांपल ये हमने 4 वर्ड लिस्ट का डिटेल ऐड की। अभी अगर ये इनफ है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल O करेंगे एंड देन एंटर कर देंगे एंड देन कंट्रोल X करेंगे, तो जो हमारा कंटेंट होगा वो सेव हो जाएगा एंड देन कंट्रोल X। तो अभी हमने हमारा खुद का कस्टम वर्ड लिस्ट बनाया। तो अभी हम क्या करेंगे, गोबस्टर DNS-T google.com एंड देन -w एंड देन हमारा खुद का जो वर्ड लिस्ट फाइल .txt है वो ऐड करेंगे एंड देन एंटर। एंड आप जैसे ही एंटर करोगे, गोबस्टर क्या करेगा, google.com जो है, ये google.com पर्टिकुलर डोमेन को ऊपर हमारा जो वर्ड लिस्ट के अंदर जो वर्ड्स होंगे उसके अकॉर्डिंग सब डोमेन फाइंड करेगा। जैसे कि gmail.google.com, drive.google.com, admin.google.com, फिर अगर हमने कोई और ऐड किया होगा फॉर एग्जांपल वाईफाई, तो wifi.google.com। तो ऐसे ये अपने आप ये सब फाइंड करेगा। तो फॉर एग्जांपल आप देख लो कि हमने 4 ऐड किए थे एंड ऑब्वियसली ये सारे के सारे लेजिट गूगल के ऊपर है ही डोमेन, तो इसमें लिख के आ गया कि इसने ये सब डोमेन्स फाइंड कर लिए। तो ये था कि आप कैसे खुद के आप वर्ड लिस्ट बना सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल पे देख रहे हो तो ऑब्वियसली ये जीमेल, फिर एडमिन, ड्राइव, मैप्स, ये सारे वर्ड्स होंगे। अभी मान लो कि आप कोई शॉपिंग रिलेटेड वेबसाइट हो उसमें करो, तो उसमें shop.example.com, grocery.example.com, फिर cart.example.com, ये सब भी सब डोमेन्स हो सकते हैं। तो आप आपके यूसेज के अकॉर्डिंग आप खुद के अब वर्ड लिस्ट बना सकते हो एंड देन वो वर्ड लिस्ट को आप अकॉर्डिंगली आपका जो गोबस्टर या कोई भी आप टूल यूज़ करो उसमें आप आपका खुद का कस्टम वर्ड लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने आज की ये वीडियो में देखा एंड देन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक मैं गिटहब रिपोजिटरी दिखाऊंगा कि जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड लिस्ट है। यानी आपको कोई भी किस भी टाइप का अगर आपको टेस्टिंग करना हो या फजिंग करना हो, उसमें सब टाइप के वर्ड लिस्ट होंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ उसकी यहाँ पे URL दे देनी है, वो पूरा वर्क कर देगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो वर्ड लिस्ट देखेंगे कि इस बार फॉर एग्जांपल अगर मेरे को सिर्फ सब डोमेन फाइंड करना है तो उसके लिए वर्ड लिस्ट होगा, अगर मेरे को सब डायरेक्टरीज फाइंड करनी है उसके लिए भी वर्ड लिस्ट होगा, अगर मेरे को फजिंग करना है उसके लिए भी वर्ड लिस्ट होगा। तो वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।